बैटल फ्रंटियर में मास्टरी करने के लिए बैटल अरीना जाते जाते हमारे हीरोज के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। ये ठीक नहीं लग रहा। कल से बेचारे मंचलैक्स की हालत ऐसी ही है। ये लो, तुम्हें भूख लगी है? खाने को मना कर रहा है, मतलब यकीनन बीमार है। हमें इसे जल्द से जल्द पोकेमॉन सेंटर ले जाना चाहिए। एक मिनट देखता हूँ। इसमें दिखा रहा है कि यहाँ आसपास कोई भी पोकेमॉन सेंटर नहीं है। हाँ, अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है बच्चों? हाँ? मेरा मंचलैक्स बहुत बीमार है और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ओह, ये तो अच्छी बात नहीं। देखने दो मुझे। ओह, इसे तो बुखार है, पर मैं मदद कर सकती हूँ। शुक्रिया। कोई प्रॉब्लम हुई क्या? हाँ, एक प्रॉब्लम है। मुझे लगता है इस मंचलैक्स को इलाज की जरूरत है। तो चलो जल्दी करते हैं, इसे घर ले चलते हैं। माइन जूनियर। क्या बात है? माइन जूनियर एक माइन पोकेमॉन जो जिसको भी देखता है उनकी नकल करता है। वो लोगों की फीलिंग्स को महसूस कर सकता है और जब उसे उनसे खतरा लगे तो वो वहाँ से चालाकी से भाग निकलता है। क्या बात! वाह, क्या पोकेमॉन है। मंचलैक्स के बारे में सोचना चाहिए। जल्दी करो, मंचलैक्स को घर के अंदर ले आओ। जंग में जीत हार है, कौन है साथ में तेरे रास्ते। तुम्हें है वो बात तो करो शुरुआत, खुद को पहचान लो। हिम्मत से लड़ पाए, मंजिल तक पहुंच जाए, जंग शुरू हो। पोकेमॉन ताकत से पूरी, जितना जरूरी ये है मास्टर प्लान। बनाओ अपनी पहचान, पोकेमॉन। प्यारा बेबी जेम्स। आराम करने की कोशिश करो चाइमे को, प्लीज। मियाओ, तुम्हें पोकेमॉन सेंटर मैप पढ़ना नहीं आता है क्या? इसे पढ़ना तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। क्या? हील बेल अटैक से इसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा आइडिया है। चाइम, हील बेल इस्तेमाल करके ठीक होने की कोशिश करो। चाइमे को शायद ये बहुत कमजोर है, अपनी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैंने जल्दी से कुछ नहीं सोचा तो तुम्हारा सिर दर्द शुरू हो जाएगा। क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगी? कोई न कोई रास्ता तो होगा ही। मैं पोकेमॉन सेंटर ढूंढ कर ही रहूंगा। क्या ये वही है? वही है। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ जबरदस्ती घुसने से जेल हो सकती है। दादी, दादाजी। दादी? दादाजी? रुक जाओ, हम आ रहे हैं। वाह, ये तो नन्हा सा जेम्स है। नन्हा सा? नन्हा कब से हुआ? आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं। काफी तंदुरुस्त हो गए हो। थैंक्स, लेकिन चाइमेको की हालत बहुत ही बुरी है। जरा दिखाओ मुझे। इसकी हालत बहुत नाजुक है। तुम चिंता मत करो जेम्स। हाँ, जेम्स, क्या वो दोनों तुम्हारे दोस्त हैं? कैसे हैं आप दोनों? अभी याद आया, तुम्हारे माँ और पा ने कहा था कि तुम्हारी सगाई हो गई है, तो ये वही है क्या? बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं और जेसी? अच्छे से पोछा मारते रहो, शायद तुमने एक जगह छोड़ दी है। I'd rather दरअसल जेसी मेरी सेक्रेटरी है और मियाउथ मेरा पर्सनल मैनेजर है। सेक्रेटरी? देखो वो मियाउथ कैसे चपड़ चपड़ बोलता है। बोलने वाले म्याउथ को मैनेजर बनाकर तुमने अकलमंदी का काम किया है। ये आखिर क्या बक रहे हैं? मैं बस अभी आया। आखिर ये सब हो क्या रहा है? हाँ, मुझे मैनेजर और इसे सेक्रेटरी क्यों बनाया? बात यह है कि छुट्टियों में मैं इस छोटे से जगह पर आता था। तुम्हारे लिए ये छोटा सा है? अगर ऐसी बात है तो हमें बताओ, तुम हमेशा ये छुपाते क्यों थे? जब मैं छोटा था तब मैं हर छुट्टियों में दादा दादी जी से मिलने यहीं पर आता था। मेरे घर पर तो मुझे सिखाने के लिए कई सारे टीचर्स आते थे और जहाँ तक मुझे याद है वो कुल 23 थे। क्या 23? मेरा तो बुरा हाल होता। मुझे तो हर वक्त पढ़ाई करनी पड़ती थी और अगर होमवर्क ना करूँ तो खाते वक्त भी मुझे मार पड़ती थी।
और फिर मुझे पियानो सिखाते थे और फिर वायलिन भी। मुझे एक पल भी चैन नहीं था, इसलिए यहाँ पर आने के लिए तरसता था ताकि उस जिंदगी से छुटकारा पा सकूं। यहाँ दादा और दादी जी मुझे बहुत सारा प्यार करते, मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं ये कभी नहीं भूल सकता। उनका सामना जब भी किसी जख्मी पोकेमॉन से होता, वो उसका खुशी खुशी इलाज करते जैसे कि वो उनका अपना बच्चा हो। सच कहूँ तो उनके अंदर बहुत सारी चीजें थी जो मुझे पसंद थी, इसलिए अब मुझे उन्हें बताना है कि मैं कितना कामयाब इंसान बन चुका हूँ। वाह, वैसे अगर तुम उन्हें टीम रॉकेट के बारे में बताओगे तो वो नाराज हो जाएंगे। सही कहा। चलो हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। हाँ? लेकिन इसके बदले तुम्हें हमें कुछ देना होगा। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं, महान जेम्स की सेक्रेटरी होना मेरे लिए सम्मान की बात है। और मैनेजर बनकर मेरा सपना पूरा हो गया। अच्छी बात है, पर ये बहुत बीमार लग रहा है। दादी मदद कीजिए। मुझे लगता है कि तुम्हारा चाइमेको कमजोर पड़ गया है। मेरे ख्याल से इसे लंबे आराम की जरूरत है। सही कहा। चाइम। ओह, क्यूटी पाई। हाय, मेरा नाम है जेम्स। ये तुम्हारे कपड़े पर जो आर है उसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने हमारी कंपनी के कपड़े पहने हैं। इसमें आर का मतलब है रॉयल्टी और रोमांस। हाँ, इसने फिर से सही कहा। बहुत अच्छा डिजाइन है ना? बहुत बढ़िया चॉइस है तुम्हारी। तुम्हें अपनी दादी को अच्छी तरह रुलाना आता है ना? प्लीज आप मत रोइए। तुमने जो किया है वो सुनकर तुम्हारे माँ और पापा को तुम पर नाज होगा। आपका मतलब है वो यहाँ पर है? यहाँ नहीं है, वो कई महीनों से दुनिया घूमने गए हैं। वाह, बड़ी अच्छी बात है। जरा सुनिए, मेरे पोकेमॉन के लिए पानी मिलेगा? हाँ? टीम रॉकेट! ये क्या? दोस्तों, बहुत दिनों बाद मिले हो। ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ एक अंकल और आंटी हैं जो बीमार पोकेमॉन की मदद करते हैं। दूर रहो यहाँ से। क्या तुम लोग मेरी बात सुनोगे? तुम छुट्टियों में यहाँ आते थे? ये तुम्हारे दादा दादी हैं? जब तुम छोटे थे इन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा था। और तुमने कहा तुम ऐसी कंपनी के प्रेसिडेंट हो जो है ही नहीं। शायद तुम मेरी बात समझ चुके हो। इसका मतलब तुम तो बहुत अमीर हो। बहुत ज्यादा। पर तुम सब पपलू यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा मंचलैक्स बहुत ही बीमार था और तुम्हारे दादा दादी ने कहा कि वो उसका इलाज करेंगे। मुझे लगा ही था। तो अब जब तुम्हें पता चल गया है तो क्यों ना एक सौदा कर लेते हैं। कौन सा सौदा, जेम्स? मैं वादा करता हूँ मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे तुम्हें नुकसान हो। बस तुम्हें उन्हें टीम रॉकेट वाली बात नहीं बतानी है। मैं अपने दादा दादी को दुख नहीं पहुँचाना चाहता। सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उन्होंने मंचलैक्स की इतनी मदद की, हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। क्या हुआ जेम्स बेटा? क्या ये बच्चे भी तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ बिल्कुल, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये हमेशा हमारा पीछे करता है। कितना क्यूट है, हमेशा मजाक करता रहता है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, है ना? हाँ शायद। हाँ, जैसे तुम बचपन में किया करते थे। लगता है अब तुम्हारा मंचलैक्स पहले से बेहतर है। आप ही की बदौलत हुआ है। अच्छा लग रहा है मंचलैक्स। अगर पोकेमॉन को ठीक करने की बात हो तो मेरे दादा दादी जैसा कोई नहीं। ये तुम्हारे मैनेजर और सेक्रेटरी कहाँ चले गए? मैनेजर? सेक्रेटरी? मैं जाकर देखता हूँ। वो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं। कहाँ गए? मुझे लगता है कहीं वो। तुम दोनों के मैनर्स कहाँ गए? ये तुम्हारा खाना नहीं है। तो क्या हमें भूख लगेगी तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? हम क्या भूख से मर जाए? बस करो, तुमने वादा किया था कि तुम अच्छा बर्ताव करोगे। तुम्हें ये चीज बुरी लग रही है? यहाँ क्या हो रहा है जेम्स? मेरे सेक्रेटरी और मैनेजर ये देख रहे थे कि यहाँ का खाना मेरी पसंद का है या नहीं। तो मुझे बताते ना, मैं तुम्हारी मनपसंद डिश बनाती। मुझे पता है वो क्या है। मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। जाओ सबको अपना पोकेमॉन हाउस दिखाओ। वाह, क्या बात कही है। कुछ पीने को मिलेगा?
मुझे अब भी याद है कितना सुंदर और प्यारा है ये। जब जेम्स छोटा था तब उसे ये जगह बहुत पसंद थी। यहाँ पर तुम्हें हर तरह के पोकेमॉन मिलेंगे, स्पिनराक, एपॉम और हाँ वूपर भी। वाह, मैंने वूपर्स को कभी इतने नजदीक से नहीं देखा। वो कितने क्यूट हैं। मुझे खुशी हुई। ये जगह तो पोकेमोन की जन्नत है, जन्नत। ऑडिश तो बड़ी जल्दी में लग रहा है। वो ऑडिश जब हमें मिला था तब बहुत बुरी तरह से जख्मी था, पर अब वो ठीक है। हाँ, हमारे लिए भी ठीक है। अब तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते। वो क्या था? क्या कुछ गड़बड़ है? ओह, कुछ गड़बड़ नहीं है जेम्स, पर हम इतनी दूर तुम्हारे समर वेकेशन वाले घर पर आए हैं तो तुम हमें यहाँ की सैर क्यों नहीं कराते? तुम्हें वो कहाँ से मिला? ओह ये, मैं एक पेड़ लगाने वाली हूँ। ये तो अभी से बढ़ रहा है। एक ऑडिश। मुझे लगा कोई मेरी पीठ में गुदगुदी कर रहा है। जाओ मजे करो। तुमने वादा किया था कोई चोरी नहीं करोगी। मैं क्या करती? वो ऑडिश आकर मुझसे चिपक रहा था और वो कितना क्यूट भी था ना। मुझे मंचलैक्स की चिंता हो रही थी। मंचलैक्स सो गया है। यकीन मानो सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि तुम ठीक हो। मैं रात में यहीं रुकने वाला हूँ। मंचलैक्स पर भी नजर रखूंगा। तुम्हारा चायमैको अब कैसा है? पहले से तो काफी बेहतर है। मेरी ही गलती थी। मुझे चायमैको को इतनी दूर नहीं लाना चाहिए था। मुझे बुरा लग रहा है। पर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जाओ जाकर आराम से सो जाओ। ठीक है, शुक्रिया। अच्छे से सोना है मंचलैक्स। माइम जूनियर, सच में तुम्हें मेरी मदद करना है? एक बात कहूँ, मुझे लगता है तुम बहुत ही क्यूट हो। तुम टीम रॉकेट को मुसीबत से निकाल सकते हो, लेकिन मुसीबत को टीम रॉकेट से नहीं बचा सकते। तुम ठीक हो जाओगे। सोते रहो मेरे जेम्स, अच्छे अच्छे सपने देखना। और तब तक सोते रहो जब तक हम सब कुछ सफाचट नहीं कर लेते। पहले हमने माइम जूनियर को पकड़ा और फिर मंचलैक्स को, और फिर घर के सारे पोकेमॉन को पकड़ेंगे। हाँ। हे, कुछ तो गड़बड़ है। माइम जूनियर, कहाँ हो तुम? और मंचलैक्स कहाँ गया? इतनी रात को खाना खाने चले गए क्या? वो क्या है? मिल गया। अब चलो निकले यहाँ से। टीम रॉकेट, तुम उन पोकेमॉन्स के साथ कहाँ जा रहे हो? मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। हम कुछ भी करें तुम्हें उससे क्या। अब ये हमारे हैं तो यहाँ से चला जा। हम आए हैं 7 समुंदर पार से। कोई नहीं बच सकता हमारे पार से। दुनिया काफी है हमारे पास। ठीक है, बस करो। कितनी बार कहना पड़ेगा कि तुमने चोरी नहीं करने का वादा किया है? ये तो वही बात हुई जेम्स के नन्हे बच्चे से कह रहे हो कि रोना मत। हम चोरी करना नहीं छोड़ सकते। ये मुझे दो। नहीं छोड़ूंगी। इन्हें पकड़ते पकड़ते मेरी पूंछ घिस गई। तुमसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था? क्या उन्होंने मंचलैक्स को भी पकड़ा था? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। और तुम ये देख नहीं पाओगे, इसलिए आंखें बंद करो। सफाई पर हंगामा मचाओ। फैंटी, अपना जलवा दिखाओ। सफाई पर पॉइजन टेल। रोल आउट फैंटी, अभी। बाहर आओ। उन पर नहीं, तुम्हें तो स्वाइपर पर हमला करना चाहिए।
धोखेबाज कहीं के। तुम उन पपलुओं की तरफ कब से हो गए? हाँ, मैं दादा और दादी जी की तरफ हूँ, समझे? कैटनिया सैंडस्टॉर्म अटैक। जबरदस्त सैंडस्टॉर्म था। जाओ रैप अटैक करो सर्वाइवर। कैटनिया नीडलआर्म अटैक, जाओ। ऐश, अब तुम्हारी बारी। ठीक है, फैन पी हिडन पावर। कैटनिया बिन मिसाइल अटैक। अपनी टीम का मेंबर हराए से ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है मियाउथ? कुछ भी नहीं, हम फिर से हो रहे हैं उड़ानछू। मैंने जो वादा किया था उसे निभाया। तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो जेम्स? हाँ? मैं अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहा था इन पोकेमोन के साथ खेलकर। ये अच्छा है। हाँ, पोकेमोन के साथ खेलकर मजा आता है ना? हाँ, इन सब बच्चों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। पर तुम्हारी सेक्रेटरी और मैनेजर कहीं ना कहीं घूमते ही रहते हैं। क्या तुम अभी काम ही कर रही थी? सेक्रेटरी का काम कभी खत्म नहीं होता। हाँ, लेकिन हम फिर भी मिलने टपक पड़ते हैं। मंचलैक्स अब पहले जैसे खाने लग गया है और अच्छा दिख रहा है, सब आपकी वजह से। हमें मदद करके खुशी हुई। और साथ ही हम जेम्स का भी शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने भी हमारी मदद की, वो बहुत अच्छे हैं। मैं उसे बता दूंगा बच्चों। हमें उम्मीद है कि बैटल एरिना में तुम अच्छा करोगे ऐश। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अलविदा। तुम सब अपना अच्छे से ख्याल रखना। और एक दूसरे का भी। जेम्स का क्या होगा? फिर से लेट है। इसमें नया क्या है? पता नहीं इस बार क्या गड़बड़ कर रहा है। चाइम। जेम्स, इसे अभी और आराम की जरूरत है। पर दादी, मुझे भी जाना होगा। तुम चाइनेको को अभी ले जाओगे तो आगे उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। मुझे पता है, मैं जानता हूँ इसकी तबीयत नाजुक है। समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सुनो जेम्स, तुम इसे यहीं छोड़ जाओ। नहीं, मैं चाइमेको के बिना नहीं रह सकता। चिंता मत करो, बस उसे और आराम की जरूरत है। मेरे चाइम का ख्याल रखिएगा, रखेंगे ना? हम जरूर रखेंगे। बिल्कुल हमारे अपने बच्चे की तरह। मैं आपको चाइमेको का पोकेबॉल देता हूँ। माइम जूनियर! अब ये क्या हो गया? ऐसा लगता है कि माइम जूनियर के रूप में तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिल गया है। अच्छा दोस्त? माइम जूनियर के पास एक कमाल की काबिलियत है लोगों की फीलिंग समझने की, और उसने महसूस किया तुम्हारे अकेलेपन को और तुम्हारे डर को। तुम अपने दोस्त को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? जाने से पहले मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारा जेम्स टीम रॉकेट की गैंग में शामिल हो गया है। मुझे भी,
पर उसका दिल अब भी उतना ही अच्छा है जितना बचपन में हुआ करता था। और लगता है उसे कुछ अच्छे दोस्त मिल गए हैं, वो दोस्त जो उसका ख्याल रखते हैं। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद को किस नाम से बुलाते हैं। आखिरकार वो वही रहेगा जो वो है, और जब तक वो खुश है मैं भी खुश रहूंगी। जेम्स को इस वक्त अपने चायमे को और दादा दादी को छोड़कर जाना पड़ रहा है, और वो आज भी दिल से बचपन की तरह बिल्कुल भोला भाला और प्यारा है। और अब उसे एक नया दोस्त मिल गया है सफर के लिए, जिसका नाम है माइम जूनियर।